बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले बहुत ज़्यादा माजरत के साथ तमाम यहाँ खड़े सहाफ़ियों से, भाइयों से और बहनों से जो 9:30 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, आपका पहले तो बहुत मशकूर कि शॉर्ट नोटिस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की आप उस पर बर वक्त पहुँच गए। अदालती मामलात में हम अदालत को कसूरवार नहीं ठहरा रहे, मुझ वकील की आप गलती जाने, देर सवेर हो जाती है, कुछ और मैटर्स अटेंड करने होते हैं, इस माजरत को कबूल कीजिएगा। अब हम आपको अपडेट कर दें कि आज हम हाई कोर्ट क्यों आए हैं। कल एक फ़ैसला मीडिया के ज़रिए हमारे इल्म में आया कि सिंध हुकूमत ने 1969 का जो ऑर्डिनेंस है सिंध ट्राइब्यूनल ऑफ इंक्वायरी, उसके तहत एक जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने का फ़ैसला किया है। हमें मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज साहब को नामजद करने की बात की जा रही है और इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब को लेटर दिया गया है। फैमिली ने कल होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार साहब से रब्ता किया, चूँकि वो अपना नंबर दे के गए थे जब वो घर तशरीफ़ लाए थे कुछ 2 हफ्ता पहले कि हजूर आपने ये फैसला किया है, बराए करम इसकी हमें कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए। उसके रिमाइंडर्स भी भेजे गए, वो कॉपी अभी तक हमें हुकूमत से नहीं आई। बड़ी तशवीश की बात है कि हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, काबीना का एक फ़ैसला है, उसकी कॉपी उसी मुतलका ख़ानदान को क्यों नहीं दी जा रही जिनके बेटे के मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए आप एक जज को नामजद करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, हमने 19 तारीख को जो सीएम साहब को ख़त लिखा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को सीसी किया था, हमने कहा था कि जी आप खुद निगरानी करें इस केस की, और अगर मौजूदा टीम इस काबिल नहीं है कि उससे तफ्तीश हो सक रही है तो फिर आप मजीद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेल एजेंसीज की मावनत हासिल करें। ऑर्डनरी कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे दहशतगर्दी के मुकदमात में भी और अदरवाइज भी JITs बनती रहती हैं जो कि काम जो करती हैं उसकी शक्ल आखिर में 173 चार्जशीट की शक्ल में आपके सामने चार्जशीट आती है, चलान आता है। जुडिशल इंक्वायरी एट बेस्ट इन्वेस्टिगेट नहीं, इंक्वायरी कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चार्जशीट 173 का हिस्सा नहीं बनती है। तो खामखा एक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट और ये जिम्मेदारी देना, अपनी जिम्मेदारी से बच के ये बरीउज़्मा होके हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को ये जिम्मेदारी देना कि जी आप कातिलों का ताक़ुब करें, आप एविडेंस एनालाइज करें और आप बताएं क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना, मेरे ख्याल में ये अदालत के साथ जाती है। हमने उस लेटर के अंदर ये भी कहा था कि जो मौजूदा पुरानी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके अफसर अभी भी मौजूद हैं अपनी पोस्टिंग के ऊपर, DIG ईस्ट भी हैं, SSP ईस्ट भी हैं, SP ईस्ट भी हैं, SHO फिरोजाबाद भी हैं, SIU फिरोजाबाद भी हैं, और साथ में जो आपके SSP CSU हैं कि इनसे सवाल किया जाए कि क्यों एविडेंस ज़ाया हुए, क्यों टाइम पे CSU नहीं पहुंची, क्यों आपने CCTV टाइमली कलेक्ट नहीं किया जो ज़ाया हो गया है, क्यों आपने जो फेंसिंग नहीं की, क्यों आपने मेमो ऑफ सीजर्स प्रॉपर्ली नहीं बनाए, क्यों आपने जब आपको टाइम मिला था फॉरेंसिक नहीं करवाई, और क्यों आपने सुसाइड का नैरेटिव परपेचुएट किया और एडिटेड और क्यूरेटेड CCTV निकाल के मीडिया को एक नैरेटिव फीड किया। उसकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आज तक ऑर्डर नहीं हुई, उनको सस्पेंड भी नहीं किया गया, उनको अपनी पोस्ट से हटाया भी नहीं गया, उनका कहीं ट्रांसफर भी नहीं हुआ, और शायद ये जिम्मेदारी भी कहा जा रहा है कि जुडिशल इंक्वायरी ले। देखिए, पहले तो TORs हमारे सामने आए, इस वक्त मीडिया को भी नहीं पता कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्वायरी के क्या हैं। अगर आप सिर्फ उस इन्वेस्टिगेशन टीम के कंडक्ट को इंक्वायर करना चाहते हैं तो हम आपकी बात फिर भी थोड़ी हद तक समझ सकते हैं, मगर एक मर्डर केस की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कर सकती। आप JIT आपके पास मौजूद है, वो लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंसीज हैं जो आपको बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में हेल्प करती हैं, और इस केस को अब आप खुद हाई प्रोफाइल डेजिग्नेट कर रहे हैं, चूंकि कानून के तहत जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन सिर्फ उन केसेस में बनता है जिसका मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट प्रोविंशियल काबीना फैसला करे कि ये केस अब पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ये कानून के अंदर अल्फाज दर्ज हैं। तो जब इसको नामजद कर दिया है सिंध हुकूमत ने कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, तो एक सवाल उठता है कि जो बाकी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंसीज हैं उनकी खिदमात हासिल क्यों नहीं की जा रही। इसलिए फिलहाल सस्पेंड करने के लिए ये डिसीजन जो सिंध हुकूमत का है, और JIT की फॉर्मेशन के लिए इमीडिएटली, जिसमें रेंजर्स, जिसमें IB, जिसमें FIA और जिसके अंदर ISI और MI के आप लोग पुलिस के साथ शामिल करें, और जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको पोस्टिंग से हटाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए आज हम पिटिशन जो है उसके एफिडेविट्स हो गए हैं और वो प्रोसेस के अंदर है, दाखिले दफ्तर होने के, और हमें उम्मीद है कि या आज लेट आवर्स में या इंशाअल्लाह कल हमें उम्मीद है कि हमें इसके ऊपर हेयरिंग और समाअत मिलेगी। अच्छा जुरान साहब, इसको ये समझा जाए कि ये दूसरी इन्वेस्टिगेशन आपको आज सुबह का अपडेट दे देते हैं जी। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जिस केस के जो IO हैं DSP सिराजुद्दीन लशारी साहब, वो पेश हुए हैं तकरीबन 9:45 बजे के करीब, और उन्होंने आगाह किया कोर्ट को कि हमें मजीद 14 दिन चाहिए, जिसपे कोर्ट ने कहा कि क्या आप कोई इंटरम चालान जमा करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी फिलहाल नहीं करवा रहे। वहीं पे जो मेरे एसोसिएट एडवोकेट दानियल हुसैन मौजूद थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने पूछा कि सर IO साहब से पूछे कि किसी मुल्जिम को आपने नामजद भी किया है अभी तक, तो उन्होंने बताया हमने किसी मुल्जिम को अभी तक नामजद नहीं किया। इसका मतलब मौजूदा इन्वेस्टिगेशन भी जो है अपने वजूद में आने के 9 तारीख को इनका नोटिफिकेशन निकला था, आज 24 तारीख है,
वजूद में आने के तकरीबन 13 बल्कि 15 दिन बाद भी क्लूलेस है इस हवाले से कि कौन इसके अंदर एक्यूज है, जो कि ज्यादा फोकियत देता है हमारे इस मुतालबे को कि शायद अब इस केस के अंदर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की जरूरत है। और ये बात अभी तक समझ से बाहर है कि क्यों सिंध हुकूमत खुद ये फैसला नहीं कर रही जब ऑर्डिनरी कोर्ट्स में JITs बनती हैं और सीधा जुडिशल कमीशन की तरफ जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो एग्जीक्यूटिव का डोमेन है उससे अपने आप को बरी जमा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि वो जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके कंडक्ट के खिलाफ इंक्वायरी हो, उनको जो सजाएं सुनाई जाएं, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाए कि वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व थे, वो अगर आप कोई एलिमेंट का चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट करे तो मैंने कहा वहां तक बात फिर भी समझ में आती है, बट हमसे कोई बात तो करे। हुकूमत तो हमें नोटिफिकेशन भी शेयर नहीं कर रही, TOR शेयर करना तो दूर की बात है। जिब्रान साहब अभी तक आपसे जो है कोई ताउन नहीं किया उन्होंने, या पेशरफ रिपोर्ट वगैरह आपको नहीं दी अभी तक? किसने? नई JIT है सर, जो नई JIT तो नहीं है, नई इन्वेस्टिगेशन टीम है। JIT अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की होती है। पुलिस के आप 12, 15, 16 बंदे भी शामिल कर लें, वो JIT नहीं कहलाती, वो इन्वेस्टिगेशन टीम भी कहलाती है। हमें सर जो क्या देते हैं, उन्होंने मैजिस्ट्रेट साहब को बता दिया कि अब तक कोई मुल्जिम नामजद नहीं है। अभी तक हमें ये पता है कि MLO साहब की 5 घंटे इंक्वायरी हुई है, तफ्तीश हुई है, जो आपकी मीडिया ने हमें बताया, उनका फोन भी जब्त किया गया। मगर क्या मीडिया को इस बारे में कोई खबर है कि DIG ईस्ट से कोई सवाल हुआ है, SSP समीउल्लाह सुमरो से कोई सवाल हुआ है, कोई सवाल जुबैर नज़ीर शेख साहब से हुआ है, कोई सवाल फिरोजाबाद के SIO या SHO से हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर आप क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि आपकी वालिदैन से कोई बातचीत हुई इस हवाले से, JIT के हवाले से कोई राब्ता हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि JIT तश्कील दी जा रही है? जैसे आप खबरों को सुन के आ गए हैं और दूसरा जो एफिडेविट आपने जमा करवाया उसका मसला समझाइएगा, तो होता है कि पुलिस में इजाजत लेनी पड़ती है पहले। देखिए, खबरों को सुन के आ गए हैं, ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। क्या आप ये बता रहे हैं कि तमाम चैनल्स ने कल झूठी खबर चलाई है? तमाम चैनल्स ने कहा है हमें सिंध हुकूमत की प्रेस रिलीज मौसूल हुई है। क्या आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने मीडिया से झूठ बोला है और प्रेस रिलीज मीडिया ने फर्जी बनाई है? मैंने आपसे कहा, हमने ज़ियाल अंजार साहब जो अपना जाती नंबर देके गए हैं उनके ऊपर पैगाम भेजा कि सर मीडिया से पता चल रहा है कि आप लोगों ने फैसला लेके एक जुडिशियल कमीशन बनाने का डिसीजन लिया है, हमें बराए मेहरबानी इसकी कॉपी दे दीजिए। आगे से मैसेज आया, बता देता हूं, ओके सिस्टर। उसके बाद हम रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। इस बात को अब तकरीबन 24 घंटे होने को आए हैं, ये 24 घंटे, सॉरी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 18 घंटे होने को आए हैं, मगर उनका जवाब नहीं आ रहा। कोर्ट से फिर हमने कंफर्म किया कि जी ऐसा कोई लेटर आया है, तो पता चला है कि जी ये जो खबरें हैं इसमें कोई तस्दीक है, बट कोर्ट तो पाबंद नहीं है ना हमें अपनी कोई लेटर शेयर करने के लिए, वो तो हुकूमत ने हमें देना है। वो क्यों कतरा रहे हैं वो लेटर हमसे शेयर करने के लिए? जिब्रान साहब ये बताएं, जिब्रान साहब हुकूमत आपसे ताउन नहीं कर रही, तफ्तीशी टीम अभी तक कोई कातिल की निशानदेही भी नहीं उनके कर सकी, तो कोई इनके वालिद को, वालदा को, बहन को कोई किसी पे शक है तो वो आप लोग ही शेयर कर दें कि हमें फलां पे शक है कि उसने मारा होगा मीर। सर जी, हमें जो सवालों के जवाब नहीं मिल रहे इनके कुछ दोस्तों के कंडक्ट के हवाले से और इसके बिजनेस पार्टनर के कंडक्ट के हवाले से, और एक ही बिजनेस पार्टनर है, कि जी इनकी क्या मूवमेंट थी, इन्होंने हमें कुछ चीजें आके बताई, फौरी इनके इल्म में कैसे आ गई, और कुछ जो अकाउंट्स की चीजें, इसकी डिजिटल अकाउंट्स की और बैंक अकाउंट्स की चीजें चेंज हुई हैं, उस तक कैसे रसाई हासिल की। हम ये नहीं कह रहे कि इस वजह से ये कत्ल में मुलव्वस हैं, मगर अगर कोई शक व शुबात है, कोई अभाम है, चूंकि डे 1 से हमसे तो वो बात ही नहीं कर रहे, ना वो मुजाहिरों में आ रहे, ना वो घर में आ रहे हैं, जनाजे के बाद से हमें कोई नजर नहीं आया। हमने पुलिस से पूछा, ये 24 सवाल हमने लिख के दिए थे CM साहब के लेटर में, जो CM साहब ने, जो हम पुलिस के पास जब आखिरी बार मिले तो DIG साहब ने कहा कि जी हमें भी मिल गया CM हाउस से। हमने कहा सर इन सवालों के जवाब बता दीजिए, हम बैठे हैं आपके सामने। हमें किसी का जवाब नहीं दिया गया। उसमें जियो फेंसिंग के हवाले से भी सवाल है, उसमें CCTV के हवाले से भी सवाल है, उसके अंदर जो आई मैसेजेस में जिससे बात कर रहा है उस हवाले से भी सवाल है, उसको जो एप्पल मैप्स की लोकेशन आखिरी फोन पे आई उस हवाले से भी सवाल है, उसके जो आई क्लाउड को एक्सेस किया गया उसकी मौत के बाद उस हवाले से भी सवाल है, उसके जो आई क्लाउड का बैकअप डेटा उसका नहीं है, उसके पार्टनर का ईमेल लॉगिन दिया हुआ और नंबर लॉगिन दिया हुआ है, उस हवाले से भी सवाल है। उनको फौरन ये जिद होना 12 घंटे के अंदर कि जी जितनी भी पैसे वॉफलिक्स से, फूड पांडा से आते हैं ये शिफ्ट करो रजा के अकाउंट से और पार्टनर के अकाउंट पे डाल दो, विद इन 12 आवर्स और रजा बीइंग डिसअपीयर्ड। ये उजलत क्यों थी? ये सारे सवाल, 24 सवाल हैं, वो खत आपके साथ भी हमने शेयर किया है, हमें उसके जवाब नहीं दिए गए। तो हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि शायद या तो लैक ऑफ कैपेसिटी है, या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, या लैक ऑफ विल है। तो अगर ये सूबे की बस की बात नहीं है, चूंकि देखिए सर, ये आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, खासतौर पर जहां कोर्ट रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, हम किसी जज साहब की काबिलियत पे ना इंटेग्रिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। हाई कोर्ट का हर एक जज हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, मगर इस जज साहब को जो कमीशन में आएंगे उनको असिस्ट तो यही पुलिस टीम करेगी जो 15 दिन बाद भी क्लूलेस है, यही IO है जो मौके पे जाएगा, इन्हीं की फर्द खोली जाएगी, इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन फाइल खोली जाएगी, यही बताएंगे हमने तफ्तीश में किसको वीडियो कैमरा के आगे बयान दिलवाया और जब वो कोई जरूरत से ज्यादा बात कर रहा था तो हमने कब कट बोला।
तो आप तो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। तो हम तो इनकी इनकॉम्पिटेंस हाईलाइट करके कह रहे हैं कि आप JIT बना दीजिए। कल को अगर आपको ये अदालत फैसला करती है हमारी पिटिशन के ऊपर कि नहीं, ये जुडिशियल कमीशन काम करे, तो उस जुडिशियल कमीशन को ये JIT मजबूत ही करेगी ना। उनके पास वसाइल भी बढ़ जाएंगे, उनके पास जराए भी बढ़ जाएंगे, उनके पास तफ्तीश करने के मौके भी बढ़ जाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई शिकायत या शिकवा या हेसिटेशन सिंध गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए। और अब के 19 अगस्त के खत में JIT बनाने के बजाय वो इकदाम किया गया जिसकी ना हमने रिक्वेस्ट की थी, ना जिस तरफ हमने कोई इशारा दिया था कि आप जुडिशियल कमीशन बना लें। पुलिस तो कह रही है। नाज़िर साहब ये बताएगा कि 28 जुलाई की जो सीसीटीवी फुटेजेस है, क्या पुलिस ने वो आपसे शेयर की हैं? अगर की हैं तो क्या उनमें मीर नजर आ रहे हैं जो मस्जिद पर लगे हुए कैमरे की फुटेजेस है? 28 जुलाई की 5 PM से लेके 10 PM की जो फुटेज है वो हमें आज तक नहीं मिली। आखिरी जो फुटेज जिसमें मीर रजा नजर आ रहे हैं वो नर्सरी मस्जिद से बिल्कुल पहले जो शोरूम का है कैमरा उसकी है। उस शोरूम के कैमरे की पूरी 28 तारीख की फुटेज हमसे शेयर नहीं की गई, पूरी 29 तारीख की फुटेज हमसे शेयर नहीं की गई। उस शोरूम के ऊपर भी 2 कैमरे नस्ब हैं जिनसे 2 अलग एंगल नजर आते हैं। उसमें से एक कैमरे की 5 मिनट की सिर्फ आज तक की उस 24 घंटे में से 48 घंटे में से फुटेज शेयर की गई है। उस 5 मिनट के अलावा कुछ नहीं शेयर किया गया। और जो दूसरा कैमरा है उसकी कुल अगर मिला ली जाए तो 3 घंटे की फुटेज है, बाकी 48 घंटे क्या है हमें नहीं पता। यूनिक्लब बैंक्वेट की 48 घंटे की फुटेज हमसे नहीं शेयर की गई। सिर्फ गेस्ट हाउस के सामने जो कैमरा नस्ब है, जिस गली से वो गुजर के मेन यूनिवर्सिटी रोड पे चला जाता है और जहां से गायब होता है, सिर्फ उसकी हमसे फुटेज शेयर की। जब हम मस्जिद के सामने आते हैं जहां से वो आगे नजर आएगा, या सिटी स्कूल वहां पे आगे, बीकन स्कूल नजर आगे, वहां के कैमरे हैं, उनकी भी फुटेज हमसे पूरी आज तक शेयर नहीं की गई। ये क्यों नहीं आपने बर वक्त सीज की थी? इसके DVRs कहाँ हैं? अब तो आप ये बहाना करेंगे कि जी वो कैमरे खराब थे। ये कब कर रहे हैं आप? 25 दिन बाद कि जी कैमरे खराब थे, ये हमें बता रहे हैं। पहले 25 दिन हमें बताते रहे कि जी हमने ले लिया, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मगर वो अब तक नहीं आए। कितनी शेयर की गई है आपसे फुटेजेस अब तक? अच्छा, नर्सरी में एक रक्षा भी मौजूद था, क्या उसका जिक्र पुलिस ने किया है कि वो किस लिए इस्तेमाल होता था, उस रक्षा में क्या था? ये सवाल मैं चाहूंगा कि कुछ आप मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम के आला अफसरान के लिए भी रखें। मैं हर चीज के ऊपर क्या सराई नहीं करना चाहता। जो चीज आप देख रहे हैं CCTV कैमरा पे, यकीनी तौर पे DIG से लेके DSP रैंक तक के अफसर इसके अंदर सारे हैं, वो भी देख रहे होंगे। वो बताएं ना कि उन्होंने तफ्तीश की कि नहीं की, इसका ताकुब किया कि नहीं किया गया। उस मोटरसाइकिल का आज तक नहीं पता चल सका, उस व्हाइट ऑल्टो का आज तक नहीं पता चल सका। भाई कौन ड्राइव कर रहा था? हो सकता है बेकसूर हो, इत्तेफाक से गुजर रहा हो, बंदा तो सामने ले आए। हमें कहा जाता है आपको नहीं पता रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े होके हमने कितनी व्हाइट ऑल्टे रोकी हैं। खुदा के बंदो, मैंने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पहनी कि नहीं पहनी, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, आपका कैमरा देख के 10,000 का चालान मेरे घर पे भेज देता है। बेशक मैं गाड़ी मेरे इस्तेमाल में भी हो के ना हो, मगर इस काम के लिए आप लोग अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे। और रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हुए देख रहे हैं कि सुबह 3 से 5 बजे तक जो भी ऑल्टो गुजरती है उसको पकड़ के पूछें। ये हम 1950 की दहाई में आ गए, ये तफ्तीशी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जितने सवाल करेंगे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फर्दर कॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट होगा जिस वक्त मौजूदा तफ्तीश चल रही है। इसलिए अगेन इसको प्रॉपर तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सारी खदमात हासिल करके JIT की तरफ लेके जाया जाए। अब मजीद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि 11:30 बजे टाइम फिक्स है बेल के अंदर, इसी केस के अंदर हमें उस हेयरिंग की तरफ जाना है। उस वक्त उस हेयरिंग के बाद अगर कोई आपके मजीद सवाल होंगे तो मैं वहां पे आपसे एड्रेस कर लूंगा। बहुत शुक्रिया जी आपका।